ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक पुस्तक से ये थॉट लिया जा रहा है। एक बहुत बड़े ऑथर हो गए हैं रविंद्र शर्मा। उनका एक सबसे पहले किताब आया था, वेरी फेमस हो गया है वो, फेरारी के बाद द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। वो पुस्तक का टाइटल था द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। सन्यासी जो अपने फेरारी बेच दिया, गाड़ी को बेच दिया। सुनने को कुछ भी लगता है, लेकिन अपना लाइफ के बारे में, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में इट्स ए वेरी गुड बुक। वही रविंद्र शर्मा के एक पुस्तक से एक छोटा सा थॉट में ले रहा हूँ। एक आर्टिकल, इट्स ए स्मॉल आर्टिकल, सी योर चिल्ड्रेन एज गिफ्ट्स। मैं साभार मैंने तो बिना परमिशन के ही उनके टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सी योर चिल्ड्रन एज गिफ्ट्स। अपने बच्चों को हम ईश्वर से एक उपहार माने, ये टॉपिक है बच्चों के बारे में। बेसिकली इट्स अबाउट चिल्ड्रन। बच्चे अत्यंत क्या होते हैं? प्योर होते हैं। बच्चे मन के सच्चे। एक बहुत पुराना एक गाना था, बच्चे मन के सच्चे। तो छोटे बच्चों में कोई कुटिलता नहीं है, असत्य बोल नहीं सकते हैं, कोई गलत बात बोल नहीं सकते हैं। ऑल नेचुरल थिंग्स, नेचुरल, दे सो नेचुरल। तो ऐसा बात करते हैं। और संतों का कहना है कि द चिल्ड्रन आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता के लिए सबसे बड़ा धरोहर अगर हैं तो वो बच्चे हैं। आज का बच्चा कल का जवान और राष्ट्र का नागरिक। और अगर आज से हम उसको ठीक नहीं करते हैं, जो हमको गिफ्ट मिला, ईश्वर से जो गिफ्ट हमको मिला एज ए चाइल्ड, क्योंकि आपके बच्चे नहीं हैं। ये खलील जिब्रान करके एक ऑथर हो गए हैं, लेबनान के बहुत फेमस ऑथर हो गए खलील जिब्रान। बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, उसका फिर एक बड़ा कलेक्शन भी है, कंप्लीट वर्क्स ऑफ खलील जिब्रान। उसमें एक पुस्तक है प्रॉफिट। प्रॉफिट पुस्तक में लिखते हैं एक जगह ऑन द पेरेंटिंग, माता पिता कैसे बच्चों को लालन पालन करें, उस संबंध में उन्होंने कुछ बातें कही है। और एक बहुत सुंदर सेंटेंस कहते हैं, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। आपके बच्चे नहीं हैं। बड़ा सुनने को कैसा अजीब लगता है ना। आपके बच्चे है भी और आपके बच्चे नहीं भी है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ, कैपिटल एल। ईश्वर ने चाहा मैं पैदा हूँ, जन्म लूँ, लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, अपने आप के लिए उसका जो प्रेम है, इच्छा है कि मुझे पुनः पैदा होने का। ईश्वर ने चाहा था कभी, जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान विष्णु ने चाहा था, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ, बहुत होने की इच्छा रखता हूँ। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। तो ये बात हो गई। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। ईश्वर की जो इच्छा अपने लिए जो है, उसी का प्रतिफल है, उसका फल है कि बच्चा आपके घर में आया है। इसे बोलते हैं कि यू कैन गिव योर चाइल्ड योर बॉडी, ए बॉडी, बट यू कैन नॉट गिव योर थॉट्स टू हिम। हीज थॉट्स ही इज ऑलरेडी कैरिड विथ हिम। अपने साथ अपने वो चिंतन, जो अपना मन का जो चिंताधारा जिसको कहते हैं, वो लेके आया है। ध्यान रखें, स्वामी जी बोलते हैं तुम किसी को किसी सिखा नहीं सकते हो। उसके अंदर सारे ज्ञान उसके अंदर है। अंतर्निहित दिव्यत्व, अंतर्निहित पूर्णत्व,
उस बच्चों में हैं। सिर्फ पेरेंट्स का और टीचर का जो रोल है, ये क्या है, उसके जो आवरण है, आवरण को हटा देने का है। जो मेरे अंदर लाइट जल रहा है, माने रेस्प्लेंडेंट, अति उज्ज्वल आलोक मेरे अंदर है, लेकिन आलोक बाहर क्यों परिप्रकाशित नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके चारों तरफ कोई आवरण है। और गुरु का, माता पिता का काम है उसके को हटा दें, कुछ नया ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्वामी जी की वाणी है, वो स्वामी जी का थॉट है। तो इसलिए, लेकिन वो जो गिफ्ट जो है, उस गिफ्ट को भी संवार के रखना, उसको ठीक ठीक उनको समय देना, क्या क्या समय पर देना चाहिए, और केयर, ये हम देना चाहिए, देना पड़ेगा। चिंतन भले में नहीं देंगे, लेकिन ठीक डायरेक्शन में, दिशा में वो बच्चा जा रहा है कि नहीं, या लड़की जा रही है कि नहीं, ये इसके हमको देखना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में कुछ बहुत हमको केयर, विभिन्न समय समय पर सावधानी लेना पड़ेगी, ताकि वो दिशा उनकी भ्रमित ना हो जाए, दिग्भ्रमित ना हो जाए। ठीक जैसे पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने ये किया था, डिसिप्लिन में रहे। रेलवे ट्रैक जैसे डिसिप्लिन है, रेलवे उसके ऊपर चलता है, जैसे पतंग धागे से उड़ रहा है, या जैसे नदी अपने किनारों से आबद्ध है, उसी तरह के जीवन में भी अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन उसको हमको देना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी वो बताते हैं उसमें रविंद्र शर्मा। बोली कि एक दिन मेरा बेटा, कोलबी करके नाम उसका है, बेटा स्कूल, छोटा मोटा बच्चा था, स्कूल से फादर्स डे के दिन वो बच्चा आया और एक उसके हाथ में कार्ड था। वो कार्ड में लिखा था, ऊपर उसका एक छोटा सा हाथ का एक प्रिंट था, छोटा बच्चों का प्रिंट होता है ना, हाथ का जो छवि थी, और आधे बाहर उसे कुछ लिखा गया था कि बोलता है कि आप कभी कभी में देखते हैं क्यों लिखा हुआ, आप निरुत्साहित हो जाते थे क्योंकि मैं ये हाथ को गंदगी में कहीं ना कहीं डाल देता था, फर्नीचर के ऊपर, टीवी के ऊपर, कहीं भी डाल देता था। आपको तकलीफ होती होगी, कष्ट होता होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ और एक समय आएगा आप उस तरह के जो प्रिंट और कभी मेरे से नहीं होगा। लेकिन इसीलिए आप याद रखेंगे कि रखने के लिए ये कि मेरा हाथ कैसा था, मैं आपको मेरे हाथ के एक प्रिंट दे रहा हूँ। आगे चल के मेरे हाथ का प्रिंट आपको नहीं मिलेगा, तो मैं एक प्रिंट दे रहा हूँ, ये मेरा लास्ट है, इसके बाद में फिर ये आपको प्रिंट आपको नहीं मिलेगा करके, हैं, तो क्योंकि बाकी सब फेड कर जाएंगे, यही रहेगा। तो ये छोटा बच्चा क्या सोच के दिया उसने कि मैं कभी बदमाशी किया करता था, आगे इसे नहीं होंगे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, और ऐसा होता भी है, बच्चा जो छोटा होता है ना, तो तरह तरह की उसमें क्या अच्छे चीज़ होती है, बहुत सारे जो बातें होती है माता पिता के साथ, जो व्यवहार होते हैं, वो सब धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन, ट्रेमेंडस चेंज, डायमेट्रिकली वो बदल जाते हैं। और क्योंकि छोटपन का बातें सब खत्म हो जाता है, बड़ा होता है तो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर के साथ साथ उनका एक धीरे धीरे विवाह करता है तो उसके एक परिवार भी होता है, कभी पेरेंट्स के पास रहता है, कभी पेरेंट्स के पास नहीं रहता है। सो आप को याद करना है उसको, फिर आगे चल के उसको याद करते रहेंगे। तो एक बहुत अभी एक वीडियो एक देखा मैंने सुधा मूर्ति जी का। सुधा मूर्ति, उसके जो उसका बच्चा लड़का जो छोटा था, रोहन नाम का, वो जब छोटा बच्चा है, बर्थडे कैसे मनाता है उसके ऊपर कहानी बताती है मेरे बच्चा को कैसे मैंने गाइड किया कि बर्थडे में बहुत ज़्यादा ये डिसिप्लिन होता है समझाने की। वो कहानी में थोड़ा बोल दूँ, सुधा मूर्ति बोलती है इसमें, जो मेरे बेटा आके मेरे को बोला स्कूल से, एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल में एक बार किसी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में दोस्त का गया था और बहुत ज़बरदस्त खाना खा के आया। मेरे को बोला कि माँ मैं भी ऐसा ही बर्थडे बनाऊँगा मैं। तो माँ ने बोला बेटा ऐसा हमको करना नहीं है, कितना खर्चा होता होगा, अगर 100 लोग गए होंगे, हर एक के ऊपर 500 रुपया अगर खर्चा हुआ होगा, 5 स्टार होटल, तो 50,000 रुपीज़ खर्चा होगा। किसके लिए? तुम्हारे बर्थडे के लिए। बर्थडे मनाएंगे, यही मनाएंगे। और देखो हमारा ड्राइवर जो है ना, और ड्राइवर के जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ड्राइवर के पास इतना पैसा नहीं है कि बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा सकता है। तुम्हारे जो 50,000 रुपया खर्च करना चाहते हो, इससे कुछ पैसा हम ड्राइवर को दे देंगे, 10,000 20,000, और तुम्हारा बर्थडे सिंपली मनाएंगे हम लोग।
दिन तो चला जाएगा बेटा, कल चला जाएगा, आज ख़त्म हो गया तो बर्थडे तो ख़त्म हो गया, मैं तुमको समोसा खिलाऊंगी बोलती है। तो बच्चा मायूस तो होता है, बाद में आके बोलता है माँ आप समोसा के साथ एक तो गुलाब जामुन या रसगुल्ला खिला देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। छोटे बच्चों का जो, लेकिन समझ गया बच्चा कि मुझे इतने कॉस्टली पार्टी बनाना नहीं चाहिए मुझे, तो ये क्या हुआ, दिस डिसिप्लिन इन ए पॉलिश्ड वे, कि उनको सिखा के तुम, और उस नेक्स्ट डे जो बर्थडे आया उसका, उसी बच्चे के हाथ में उसने 10,000 रुपीज़ उस ड्राइवर को दिलवाया, बच्चे के हाथ में। क्या सोच के दिलवाया, बच्चा जान गया कि माई मनी जिसको मैं बर्थडे में ख़त्म करने वाला था उसको हम हमारे ड्राइवर को दे रहे हैं, साल भर का उसके बच्चे की पढ़ाई उसमें हो जाएगी। जो मैं एक दिन में खर्च करता था वो उसका 1/5 में 50,000 का 10,000 में दे रहा हूँ, तो ये उसके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा 1 साल के लिए। तो बच्चा ने सीखा, इसीलिए सुधा मूर्ति बोलती है जब लड़का बाहर भी गया फॉरेन में पढ़ने के लिए, पढ़ते समय में भी वो लिखता था पत्र कि माँ मेरे बर्थडे में है तो ये इसको थोड़ा सा ये काम कर देना, अच्छा काम कुछ कर देना, ऐसा करके। तो मन में उसका तभी से डिसिप्लिन आ गया छुटपन से ही कि द मनी स्पेंट शुड बी ऑन सम वैल्यू, थिंग्स ऑफ वैल्यू, जिसमें कुछ किसी को कोई मदद होता हो, फालतू के खर्च करने की आवश्यकता नहीं, ये होता है डिसिप्लिन। तो ये जब बच्चा, तो फिर सुधा मूर्ति बोलती है नेक्स्ट बहुत दिन के बाद एक वीडियो में कि अब मेरा बच्चा बाहर रहता है, मेरी लड़की भी शादी हो गई है, जब आती है जो मम्मी के मामा की बात करती है वो मैं जानती हूँ कि वो मेरे बारे में नहीं करती, अपने सास के बारे में बोलती है, क्योंकि दैट वैल्यू घर में जो संस्कार उसको मिला था उसको जाकर ससुराल में जाके वो संस्कार को उसने रखा है। इतना प्यार जितना माँ के प्रति था उतना ही प्यार उसको सास के प्रति भी है। से हाउ ए चाइल्ड ग्रो स्लोली, तो ये आप लोगों को देना पड़ेगा, देने की आवश्यकता है ये बच्चों को। तो एक कैसे बच्चों के जो बोलता है लालन पालन जो है इतना क्विकली ग्रो करते हैं उनको। और अगर एक गिफ्ट है, आई कैन कम बैक टू द टॉपिक, लाइफ इज ए दैट चाइल्ड इज ए गिफ्ट टू यू, तो उस बच्चे को भी हमको गिफ्ट देने की आवश्यकता है। और क्या देंगे, अर्थ नहीं, कपड़ा नहीं, मोबाइल नहीं, ये सब नहीं, साइकिल नहीं, गाड़ी नहीं, क्या देगा, टाइम, योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम, समय उसको दीजिए। जब समय उसको मिलेगा देन आप ठीक संस्कार माता पिता बच्चे को दे पाएंगे, उसके साथ रहेगा। स्पेंड टाइम विथ हिम और हर। आपका कितना भी काम हो आप उसके बच्चे के पास बैठ के उसके साथ चर्चा करिए, उसको स्टोरी सुनाइए, उसको कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ के बताइए। आप बहुत टायर्ड है, मान लीजिए ऑफिस से आए हैं, बहुत लंबे एग्जॉस्टिंग डे आपका था, सारे भयंकर थक चुके हैं, आके टीवी देखना चाहते हैं, लेकिन जो सही इंसान होगा वो टीवी नहीं दिखेगा 3 घंटा, वो बैठ के आपसे सोफा को उतर के बच्चों को बुलाए कि आओ बेटा हम पढ़ते हैं कुछ। एंड आई हैव सीन सच पेरेंट्स, वंडरफुल पेरेंट्स। रामकृष्ण मिशन में भक्त मंडली में देखा हूँ मैं, अपने बच्चों के साथ कितना समय देते हो, लेके जाते हैं उसको, कई छुटपन से उसको लेके चारों तरफ आश्रम में जाते हैं। धीरे धीरे बच्चा जो बढ़ता है एक संस्कार उनका शरीर आता है, मन में एक संस्कार पड़ता है, और वो बच्चा कभी भी गलत रास्ते में नहीं जा सकता, नहीं जा सकती है। ध्यान रखें इस चीज़ को। तो अपना समय दे, समय नहीं देंगे तो बच्चों को बड़ी मायूसी होती है। तो ऐसे कहानी, बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ उसके ऊपर है, बच्चा कैसे तरसता है पिताजी के कुछ टाइम के लिए। ऐसा समय यद्यपि हो रहा है, तो एक बहुत सुंदर कहानी हमने कभी पढ़ी थी। वो कहानी में बता रहा है कि पिताजी आते हैं हर रोज़, बेटे को कभी भी टाइम नहीं देते हैं, कभी समय नहीं दे पाते हैं। तो सडनली कुछ उनको एक साल लगा कि आज मेरे को ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना चाहिए। बहुत लेट घर आते थे, बच्चे को समय नहीं, बच्चे खा पी के सो जाता था, बड़े मायूस रहता था कभी। तो उस दिन क्या मन में आया, तो बड़े जल्दी आ गए घर में कि आज बेटा के साथ कुछ समय बिताऊंगा। और आते आते बच्चा को ब्लू रोजेस, एक अलग कलर का रोज़ उसको बहुत पसंद था। वो रोज़ का एक छोटा सा गुलदस्ता बना के उसे लाए और ला के बच्चों को दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ देख के, लेकिन पिताजी ने देखा कि बहुत मायूस है। तो लड़का बोलता है कि पिताजी, पापा मैं आज अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो कुछ और हो सकता था। पिताजी आश्चर्य हो गए, क्या है, क्या हो सकता था, मैं अगर नहीं आता तो, अगर नहीं आप आते तो समथिंग वुड हैव हैपेंड। तो लड़का एक पत्र दिखाता है, एक पत्र दिखे टेबल के ऊपर। वो पत्र में लड़का लिखा है, बहुत बड़ा लड़का नहीं, छोटा सा लड़का है, लिखा है कि आप मुझे समय नहीं दे पाते हैं,
मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ। तो पहले आज मेरे जीवन को अंत करने वाला था मैं, आई वाज टू कमिट सुसाइड, आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, इस तरह की बातें लिखा। पिताजी एकदम स्तब्ध हो गए और उनका मन में आ गया कि सी दैट बॉय वाज टू बी सेव्ड। ये कि प्रोविडेंशियल मान सकते हैं कि उसी दिन ही पिताजी को मन हुआ कि मेरे बेटे के पास जाके कुछ समय बिताना चाहिए। तो लेकिन ये तो केवल एक छोटा उदाहरण, कहानी मात्र है। लेकिन आप डेफिनेटली आप जीवन में देखते होंगे जो पेरेंट्स बच्चा को ठीक से समय नहीं दे पाते हैं, वो बच्चा कभी भी जीवन में वो अच्छा उन्नति नहीं कर पाता है। साधारणतः एक आध एक्सेप्शन व्यतिक्रम हो सकता है। तो आप अपना क्या दे पाएंगे? योर टाइम, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। और आप अपने आप को क्या देंगे गिफ्ट? बच्चे को तो दे दिया टाइम, एन्जॉय देम। वो जो चाइल्ड जो बढ़ता है, संस्कार साथ बढ़ता है और आपसे जो वैल्यूज़ जो लेता है, उसका चाल चलन व्यवहार ये सब देखिए एंड एन्जॉय हिम। होगा थोड़ा बदमाशी भी करेगा, चंचल होगा, छुटपन में ये होता ही है, लेकिन धीरे 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 वो शांत भी हो जाता है। तो एन्जॉय हिज बिहेवियर, हिज कंडक्ट, उसके साथ आपका व्यवहार। जब आप बहुत क्लोज हो उससे व्यवहार करेंगे तो डेफिनेटली वो भी उतना क्लोज होकर आपके साथ भी व्यवहार करेगा। तो ये होता है एज चाइल्ड इज गिफ्ट, सो यू हैव टू और वी हैव टू गिव आवर गिफ्ट टू द चाइल्ड इन फॉर्म ऑफ नंबर 1 संस्कार, नंबर 2 टाइम फॉर दैट, समय, मुख्य बात है ये। और बीच बीच उनको पॉजिटिव फीडबैक्स, यस यू आर डूइंग एक्सलेंटली वेल, वेरी गुड, इस तरह से देंगे तो ही गेट्स अ बूस्ट, उसको क्या मिलता है। तो आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर अगले बार फिर अगले बुधवार को फिर कुछ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।